स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। हिस्ट्री लिया है, पॉली लिया है एंड आपके लिए ज्योग्राफी लिया है। तीनों से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लिए हैं। आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कहीं न कहीं क्या लड्डू या क्या रामबाण या क्या होंगी VIMP होने वाले हैं। जुड़ जाइए, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। प्रश्न नंबर प्रथम आपसे पूछ रहा है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने इस प्रकार है। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है नूनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी है अल्फांसो द अल्बुर्क, ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आपको 4 ऑप्शन से बताना है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। बताइए मुझे फटाफट। हाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या थे? भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत की खोज किसने की और सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली यहाँ पहुंचा? तो आपका वास्को डी गामा के साथ आंसर चली जाएगा। कब? 1498 में ये केरल के कालीकट नामक तट पर पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर पूछे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपके लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला है पुलिकट, दूसरा है सूरत, तीसरा है मसूलीपट्टनम, चौथा है चिनसुरा। तो आपको बताना है डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए मुझे 4 ऑप्शन से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डचों ने अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड है, डचों का भारत से अंतिम पतन किसका? डचों का भारत से अंतिम पतन, ये मिस्टेक हुआ है। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई के साथ हुआ था? ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न को अच्छे से समझना है। डचों का भारत में अंतिम रूप से अंग्रेजों का पतन जो हुआ था वो किस लड़ाई के बाद हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए वोक डिवोर्स का युद्ध, ऑप्शन बी है बदेरा का युद्ध, ऑप्शन सी है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन डी है सप्तवर्षीय युद्ध। तो फटाफट बता दीजिए मुझे, डचों का भारत में से अंतिम युद्ध हुआ था किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो किस लड़ाई के साथ हुआ था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बदेरा का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पहले ही बताया था मैंने कब हुई थी। ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1602 ईस्वी, ऑप्शन सी 1608 ईस्वी, ऑप्शन डी आपका क्या है? 1615 ईस्वी। इजी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। आइए स्लाइड नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5वां आपके लिए है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम यात्री या पहला यात्री कौन था? तो आपको बताना है ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जेम्स प्रथम थे। ठीक है, उनके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? क्या रॉल्फ फिंच थे या टॉमस रो थे, एडवर्ड टेरी थे, रॉबर्ट क्लाइव थे? तो 4 ऑप्शन से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टॉमस रो क्या थे? ब्रिटेन के सम्राट जो जेम्स प्रथम थे उनके राजदूत थे जो जहांगीर के दरबार में आए थे। कौन? टॉमस रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 6। क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बहुत बार पूछा गया है, बता दो मुझे। क्या राइन है, क्या गंगा है, क्या ट्रिगिस है या क्या आपका टेम्स है? तो बताइए विश्व की सबसे अगर व्यस्त व्यापारिक नदी, ठीक है, कि जहां से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, जिस नदी से व्यस्त रहती है व्यापार के मामले में, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिस नदी के माध्यम से होता है उस नदी का नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन से बताना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइन क्या है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है कहाँ स्थित है। क्या गिर राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा विश्व का, या वुड बैफलो नेशनल पार्क है, या येलोस्टोन नेशनल पार्क है, या सागरमाथा नेशनल पार्क है? तो पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा
पार्क कहाँ है? तो गिर तो आपको पता है कहाँ होना है, भारत में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात में है। किसके लिए? एशियाई शेर या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑप्शन बी है वुड बैफेलो नेशनल पार्क कहाँ है, बता दीजिए मुझे। तो वुड बैफेलो कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है। वुड बैफेलो कहाँ है आपका राष्ट्रीय पार्क है? कनाडा में है। और नेक्स्ट है आपका जो येलोस्टोन नेशनल पार्क पूछ रहा है, येलोस्टोन कहाँ है? ये यूएसए में है, यूएसए में है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डी सागरमाथा। सागरमाथा आपको पता ही है, ये आपका कहाँ है? नेपाल में है। तो आप मुझे बता दीजिए विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वुड बैफेलो नेशनल पार्क जो कनाडा में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, सवाना क्या है और कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। यूएसए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रूस, कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सवाना। तो सवाना क्या है? सवाना घास के मैदान होते हैं। तो सवाना आपका क्या है? घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। तो ये सवाना जो घास का मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। तो आपको आंसर करना है सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 9th है आपके लिए, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। जैसे सवाना कहाँ बताया मैंने, घास का मैदान है, अफ्रीका में पाए जाते हैं, वैसे वेल्ड भी एक घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है वेल्ड घास का मैदान? बताओ मुझे। ये दक्षिण अफ्रीका में, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड का प्रायद्वीप है, या भारत का है, या इंडोनेशिया का है, या इनमें से कोई नहीं है? बता दो मुझे। स्क्रीन में प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऐसे ही पेपर में प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको राइट आंसर लगाना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे आंसर आपका किसके साथ चले जाएगा? यस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है विश्व का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, चक्रवात का केंद्र होता है, क्या निम्न दाब होता है, या समदाब होता है, या उच्च दाब होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए चक्रवात का केंद्र क्या होता है? निम्न दाब के केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, पेट्रोलियम और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? क्या आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, कायांत्रित चट्टानों में पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मुझे पेट्रोलियम और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? फटाफट बता दो मुझे। तो अवसादी में पाए जाते हैं। ठीक है। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं। ठीक है। कायांतरित को क्या? रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 13वां, विश्व में रेशम वस्त्र सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताओ मुझे। थोड़ी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है, तो रेशमी वस्त्र से कर लेना है। ठीक है। विश्व में रेशमी, बड़ा मी आएगा। ठीक है। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जापान है क्या, भारत है, यूएसए है, या चीन है? ठीक है। 4 ऑप्शन है। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा क्या रेशमी वस्त्रों का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन आपका क्या है? राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14 की ओर पूछ रहा है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसो बार कहलाती हैं। ठीक है। आइसोबार कहलाती हैं, आइसोकोर कहलाती हैं, या आइसोकेप कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? मानचित्र पर समान वायुदाब की जो स्थिति को दर्शाते हैं उन्हें आइसोबार, समदाब रेखाएं, क्या हिंदी में बोलते हैं? समदाब। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखाएं कहते हैं इन्हें। ठीक है। इंग्लिश में क्या? आइसोबार रेखाएं, जो क्या मानचित्र पे समान वायुदाब की स्थिति को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? क्या 2.42% है, या 2.84% है, या 3.22% है, या 4.52% है? तो बताना है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2.42% है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा है, सातवां है, आठवां है या 10वां है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? फटाफट बता दीजिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, नीलम संजीव रेड्डी जी थी या एपीजे अब्दुल कलाम थे? तो बताइए वह कौन सा राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद तो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आपको बताना है, पूछ रहा है निर्विरोध कौन चुने गए? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी क्या निर्विरोध चुनी गई एकमात्र राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रपति है उस पे महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी आपका संसद के किसी भी सदन, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद को के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पे क्या महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताइए, कोई व्यक्ति है वो अधिकतम बार राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, कोई सीमा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? 5 स्टार लगा लो, बिल्कुल नोट्स अच्छे से बनाते हुए आपको चलना है। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्या उपराष्ट्रपति जी दिलाते हैं या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या प्रधानमंत्री जी दिलाते हैं या लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। आपको किस इतिहास से भी बताया, ठीक है, वहीं भूगोल से भी कुछ प्रश्न रखे थे आपके लिए और वहीं आपके लिए राजनीति से भी कुछ प्रश्न रखे थे। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में नए हैं तो संलग्न हो सकते हो, विजिट हो सकते हो और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू so much।